3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। आप लोग जुड़ सकते हैं। आजकल सरकार ने कोरोना की वजह से रोक लगाई हुई है। अब पता नहीं कब इसको खोलेंगे। चुनाव आयोग ने, मैं सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे उम्मीद है कि आप लोग जुड़िए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ही हम लोग एक दूसरे से ज्यादा बात कर सकते हैं, दूर तक बात जा सकती है। बड़ी रैलियों पर रोक है, नुक्कड़ सभाओं पर रोक है, साइकिल यात्रा या किसी अन्य तरह की यात्रा पर रोक है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बात को आप तक पहुंचा पाए। आज हम लोगों ने पर्चा दाखिल किया है अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, जिसका निशान साइकिल का है। लगभग लगभग सब लोग जानते हैं। मैं सरदने में हूं। मैं सरदने के लोगों से भी ये दरखास्त करूंगा कि अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं या आप लोग हमसे संपर्क में हैं, मैं सरदा में रुका हूं अली भाई के यहाँ पर, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जुड़े। देखिए, तमाम तरह की भ्रांतियां, तमाम तरह की चीजें फैलाई जाती हैं, और अगर इसमें कोई माहिर है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर है। अगर साजिशों की, षड्यंत्रों की कोई जननी है इस समय उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में, तो वो भारतीय जनता पार्टी। परिवारों को तोड़ना, जातियों को तोड़ना, धार्मिक विद्वेष फैलाना, देश को बांटने की साजिश करना और बांटना, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। झूठ बोलना, बार बार बोलना, लगातार बोलना, ये इनका ऐसे समझिए मिथक बन गया है। ये इनकी जैसे सोच बन गई है। हम सब लोग आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आने वाली नस्लों को और फसलों को बचाने का चुनाव है। हम सब लोगों को मिलकर आने वाली 10 फरवरी को, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये आगाज होने लगा है, आगाज हो रहा है, और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरह से गठबंधन का बोलबाला है। हर जगह लोग, मैंने देखा कि किसी गांव में वैसे ही निकल के आप चले जाओ, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरती इस समय यह है, खासतौर से सरना विधानसभा में, कि हर जाति, हर वर्ग के लोग हमारे साथ खड़े हैं। क्योंकि पिछले 12-14 सालों से लगातार हम लोग क्षेत्र में घूम घूम कर, लोगों के बीच में रह रहकर काम कर रहे हैं। हमारे सामने जो इस समय सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, मजबूर हो गए। मुझे तो आज किसी ने बताया, हमारी पार्टी में हरपाल सैनी जी आए हैं और माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद मोदी जी के साथ उन्हें ज्वाइन करा। पता चला तानाशाह जो थे, जो कहते थे कि 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं, आज 5 बजे सुबह हरपाल सैनी जी के घर पर खड़े थे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, और उसके बाद निकले तो पहुंच गए पूर्व विधायक चंद्रवीर जी के यहाँ पर, और वहां पर 35 मिनट 40 मिनट घर के बाहर खड़े रहे। दरवाजा नहीं खुला तो लौट के आ गए। 307 का मुकदमा लगाते हो पूर्व विधायक जी पर, उनके बेटे पर, और तानाशाही दिखाते हो, और अब सोचते हो कि आपके साथ वो आ जाएंगे। आने वाले समय पर देखिएगा, ये जनता इंकलाब लाएगी, और आप कितने भी साजिश कर लो, कितने भी षड्यंत्र कर लो, मैं तमाम सरने के लोगों से, हिंदू और मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, ये लोग छोटे दल, बड़े दल से, या फिर निर्दलीय कई लोगों के पर्चे अभी, क्योंकि परसों तक भरे जाएंगे, ये भरवा सकते हैं। इनके भ्रम में मत पड़िएगा, और कोशिश करिए इस चीज की कि हम और आप सब लोग मिलकर आने वाले समय पर इस सरना में, जो 70 सालों में हम लोग विपक्ष के लोग नहीं जीत पाए, समाजवादी पार्टी तो 92 में बनी लेकिन नहीं जीत पाए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इस बार अगड़े, पिछड़े, दलित, अकलियत के भाई और गांव के
कस्बे के, मोहल्लों के तमाम लोग निकल पड़े हैं कि आने वाले समय को किस तरह बेहतर बनाया जाए। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि अब हर एक व्यक्ति अपने आप को अतुल प्रधान और अखिलेश यादव समझे। हम लोगों ने कहा है कि फॉर्म घर घर तक बंटवाए जाएंगे। कितनी बड़ी घोषणा है समाजवादी पार्टी। 300, चाहे व्यापारी हो, उत्तर प्रदेश के जिसके नाम पे कनेक्शन है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार बनते कर। यह है गरीबों के लिए काम। आप सोचकर देखिए जो हमारे नलकूप का जो 15-17 हजार रुपए का बिल आता है सालाना, उसको फ्री करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। दूसरी तरफ भाजपा के लोगों को देखिए, ये परिवार तोड़ने पर लगे हुए हैं, जातीय द्वेष भावनाएं भड़काने पर लगे हुए हैं, धार्मिक रूप से लोगों को बांटने की सियासत करते हैं। ऐसे में मैं हर एक व्यक्ति से अपील करूंगा कि आने वाले समय पर हम सब लोगों को मिलकर इस सरकार को हटाना है। जहां तक सरदने की बात है, सरदने के आवाम को ये पता है कि कौन उनकी वोट का इस समय सच्चा हकदार है। मुझसे कई लोगों ने पूछा, कई लोगों से मेरी चर्चाएं हुई कि आप क्या कैसे। मैंने कहा हमने जितना काम बिना विधायक बने करके दिखा रखा है, वो शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरी सरना विधानसभा छोड़िए जहां पर लोग जानते ना हो, षड्यंत्र करते हैं, झूठ बोलते हैं। अभी कभी याद नहीं आई दलितों की, कभी याद नहीं आई मुसलमानों की, अब की बार कैसे याद आ गई? रुकिए जरा, ठहरिए, अभी 10 मार्च को देखिए, सब याद आ जाएगा तुम्हें। और निश्चित रूप से समझिएगा, ये जनता ऐसी है, ये सब देखती रहती चुपचाप। जितनी तुमने जातियां की है, ये थाने तहसील में लोगों को नाक रगड़वाने और गिड़गिड़ाने पर जो तुमने मजबूर किया, सब एक एक चीज का बदला लेंगे लोग। और बदला कैसे लिया जाता है राजनीति में? वोट देकर या ना देकर। तो आप समझिए, पक्का जान के रहिए कि आने वाले समय पर हम सब लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। जो हस्तापुर में योगेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे बराबर से गुलाम मोहम्मद साहब लड़, मेरठ से चंद्रवीर जी की बेटी लड़ाई चुनाव लड़ रही है, हमारे वहीं किठौर से शायद मंजूर साहब चुनाव लड़, आदिल चौधरी लड़ रहे हैं और रफीक अंसारी लड़ रहे हैं, बराबर से राजपाल सैनी लड़ रहे हैं, आपके खतौली से, मीरापुर से हमारे चंदन चौहान लड़ रहे हैं, हमारे बराबर से बालियान लड़ रहे हैं बुढ़ाना से। मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि जहां जहां पर भी आप लोग हैं, वहां गठबंधन के साथियों को वोट डालिए और सरकार बनाइए। विशेष रूप से मैं हस्तापुर के मतदाताओं से भी अपील करूंगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अरे आप समाज की बात करते हो, ये जातियां तोड़ने का काम करते हो। हमने आज तक किसी को एक जाति बता दे जिसका असम्मान किया हो, लेकिन इनके मुख्यमंत्री जाति का असम्मान करते हैं। हस्तापुर के लोगों से मैं अपील करूंगा कि वहां पर भाई योगेश वर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, और आप सब लोग समझ सकते हैं कि योगेश वर्मा जी की जो प्रतिष्ठा लगी हुई है, उसके साथ साथ अतुल प्रधान की भी प्रतिष्ठा हस्तापुर की विधानसभा पर भी लगी हुई है। मैं आप सब लोगों से, हस्तापुर के तमाम साथियों से यह निवेदन करूंगा कि ये जो लोग कभी नहीं कर पाए, हम लोगों ने गुजर कॉलेज मवाना में शहीद धन सिंह कोतवाल जी की मूर्ति का अनावरण अखिलेश जी से कराया। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी का प्रोग्राम फिर उसी हम लोग डिग्री कॉलेज में, अपने नवजीवन डिग्री कॉलेज गुजर कॉलेज में कराने का काम करें। मैं हस्तापुर के साथियों से भी मैं ये बात कहूंगा कि आपकी कोई चीज ऐसी नहीं बचेगी जो हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार आते न करा दें। आप लोग समझ के देखिए कि कितनी परेशानी, कितनी दिक्कतें हैं, लेकिन उन सब के बावजूद हम सब लोग इकट्ठा खड़े हैं। और मैं आने वाला ये चुनाव है जो 10 फरवरी को होने वाला है, बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 20 दिन है। शायद कई जगहों पर हम लोग पहुंच ना पाए, लेकिन आप सब जानते हैं पिछले 12 साल से हम घर घर घूमे, गांव गांव घूमे, मोहल्ले मोहल्ले घूमे, अगर छोटे से लेकर बड़े तक, महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर हम लोग पहुंच ना गए हों। और जहां पर हम लोग अपनी मदद से, जितनी भी मदद हमसे बन सकती थी विपक्ष में, हमने करने का काम किया। साथियों, दोस्तों, एक मौका हम लोगों को दीजिए, और निश्चित रूप से आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और सरदने के आवाम को मैं खास तौर से सरदने के कस्बे के लोगों से अपील करूंगा कि आपके ऊपर जितनी जातियां हुई हैं, कब्रिस्तान कब्जाना, शमशान कब्जाना, कहीं नहरवाई की जमीन कब्जाना, गौचर की जमीन कब्जाना, नगर पालिका की जमीन कब्जाना, कई रस्तों को कब्जा कर लेना, जो छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी तक इन लोगों ने जो पैसा का गोरख धंधा यहाँ पर चलाया, ये आने वाले समय पर आपको सब बदलाव नजर आएगा। मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा कि इकट्ठे रहिए और कोशिश करिए
जो भ्रांतियां, जो झूठी सच्ची चीजें चलाई जाती हैं, उनसे आप और हम सब लोग बच सके। और खास तौर से मैं फिर कहूंगा कि अभी कई लोगों को ये खड़ा करे। अभी किसी ने बताया आज हमें कि हैदराबाद वाले लोग भी कुछ आए हैं, कुछ लोग तो गुजरात से चल के आए थे। ये 2 लोग गुजरात से, गुजराती, एक देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, और 2 लोगों को और लेकर आए, अंबानी और अडानी को। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, समझ लेना, जान लेना, इन 2 गुजरातियों के साथ ही हैदराबादी भी जब ये आए, इससे पहले हैदराबादी भी कभी नहीं दिखाई देते हैं। ये इनको भी लाने का काम अगर किसी ने किया है, हैदराबाद वालों को, इनको भी लाने का काम किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। ये सोचते जान बच जाएगी। अरे जनता बहुत तेज है इस समय। एक वोट भी ना गड्ढे में डालेगी, ना एक वोट भी बंटवारे के लिए डालेगी, सिर्फ और सिर्फ डालेगी तो सरकार को हटाने के लिए डालेगी। जनता में महंगाई की मार है, परेशानी, दिक्कतें हैं, रोजगार छिन गए हैं, सरकार ने तानाशाही का आलम किया, लोगों की चीजें, रोजगार और परिवारों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। इसलिए जनता इकट्ठी बैठी है। मैं तमाम अपने साथियों को कहूंगा, हमारे भाई अशरफ बैठे हैं, मैं हमारे साथ बैठे हैं अशरफ भाई, जो अभी विधानसभा अध्यक्ष थे, और मैं इनको, इनकी हिम्मत को दाद दूंगा कि आप सब लोगों ने मिलकर ये जो सही चीज की, मैं जानता हूं हर एक व्यक्ति ये बात जानता है कि क्या होने वाला है जब यहाँ पर ये, मैं नहीं कह रहा दंगई, दंगई टीवी की भाषा थी। यहाँ का विधायक दंगई है, सब लोग जानते हैं, दंगा कराने में एनएसए में जेल गया है। इन लोगों की साजिश में आप लोग नहीं पड़े। मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूँ, सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हिम्मत करके और सही चीज का चयन किया कि पहले भारतीय जनता पार्टी की जुल्मी सरकार को हम लोग हटाने का काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर साथ साथ रहकर आने वाले समय पर इस चीज को बेहतर बनाने का काम करें। मैं अशरफ भाई से कहूंगा, कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। हम तमाम सरदनेवासी दुर्ग प्रधान जी के साथ जी जान से हैं और इंशाल्लाह भारी मतों के साथ सरदने से जिता के भेजेंगे और रिकॉर्ड तोड़ जीत वोटों के साथ अपने प्रधान जी को विजय बनाए बहुत इंशाल्लाह। हालांकि मैं आप सब लोगों को दिखा सकता हूं कि पूरा हॉल भरा हुआ है और ये हमारे तमाम साथी आपको नजर आ जाएंगे। सरने के आवाम, हमारे लोकदल के साथी भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं और तमाम लोग बैठे हैं, हमारे चौटाला जी भी बैठे हैं, हमारे यहाँ पर चेयरमैन साहब भी उपस्थित हैं। तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा, चेयरमैन साहब इस मौजू पर कोई एक शेर बोल दीजिए। लाइव चल रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं आपको। एक हमारे बहुत पुराने शायर हुए हैं, जोश मलिया आबादी, उन्होंने कहा था कि एक कहानी वक्त लिखेगा नए मजमून की, जिसको सुर्खी की जरूरत है तुम्हारे खून की। वक्त का फरमान अपना रुख बदल सकता नहीं, मोड़ टल सकती है फरमान टल सकता नहीं। तो भैया खुदा की तरफ से आया है, इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। ये फिरका परस्त जितनी ताकतें हैं ये देखती रह जाएंगी। सिर्फ वही आदमी कामयाब होगा जो सेकुलर होगा, सब समाज की बात करेगा, सबके हित की बात करेगा। इन लुटेरे उटेरे जो ये हो गया है ये अब खाक में मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं सरदा में रुका हुआ हूँ और हमारे चेयरमैन साहब बोले, मैं अप्पू भाई भी है, हमारे कप्तान के साथी हैं कि आप क्यों भी सब लोग सुन रहे हैं। अप्पू भाई, ये अप्पू सोम जी है, हमारे कप्तान के पूर्व प्रधान है, लगातार हमारे साथ घूम रहे, हमारी मदद कर रहे हैं। बताइए आप भी कुछ सरदे के लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, सरदने की जनता, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, भारतीय जनता पार्टी के अब भविष्य में बहकावे में नहीं आएगी। ये केवल राजनीति हिंदू और मुस्लिम करते हैं और हमने ये भी देखा है, या किसी पता चला है कि जो भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो हिंदू नेता लोग हैं, उनकी लड़कियां खुद मोहम्मद भाइयों से ब्याही हैं, जो मंत्री मिनिस्टर लोग हैं। और यहाँ हमारे बीच में ये जो है खाई वो खोदने का काम करते हैं। अब भविष्य में हम हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता पर राज करेगा। ये भाई अप्पू भाई ने हमारी अपनी बात बताई कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि भाई जो चर्चा में बनती हैं, हम लोग सब लोगों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। मैं सोचता हूँ कि जो गरीबियत है उसमें जाति और धर्म कुछ नहीं है,
सारे गरीब एक जैसे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, हमें तो जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन मान लिया कोई किसी अपने धर्म को मानने वाला कोई दूसरे धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, वो अपने धर्म को मानता है, इसमें क्या गलत है जी? ये लोग हमेशा फिरका परस्ती से लोगों को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। हम सबका धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे कि आज इस तरह की चीजें आपके पास तक पहुंची हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, अपने तमाम सदन के विधानसभा के लोगों से, 36 बिरादरियों के लोगों से, चाहे हमारे सैनी भाई हो, सैनी हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो, हमारे नाई समाज के लोग हों, धोबी समाज के लोग हों, वाल्मीकि समाज के लोग हों, ठाकुर साहब हों, सैनी आपके मीणा हो, पंडित हो, काम्बोज हो, गुर्जर हो, जितने भी जातियों के लोग हैं, ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें हमारा आना जाना ना हो। हम सब जगह आते जाते और मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मैं फिर कहता हूं कि अभी कई जगह हम लोग पहुंचते हैं तो सारे लोग हिंदू भाई होते हैं, कई जगह सारे मुस्लिम भाई होते हैं। हमें तो दिक्कत कोई आती नहीं। हमें ना वाल्मीकियों के घर पे जाने में दिक्कत है, ना हमें पंडित जी लोगों के घर में जाने में दिक्कत है। ये भाजपा के लोगों की परेशानी होती, गरीब हिंदू को भूल जाएंगे। ये कैसे सब लोगों से हम लोग लाइव पर आकर मैं आप संविधान की बात करते हैं। अखिलेश आ रहे हैं, 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 अखिलेश आ